बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में 10,000 से ज़्यादा का इजाफा। जनूबी कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस के हाथों 3 जंगजू हलाक। भारत चीन के दरमियान कशीदगी, 3 जवान हलाक। कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में LOC पर आर पार गोलाबारी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई भी मास प्रमोशन नहीं होगी। श्रीनगर का ट्रैकर वस्ती कश्मीर के गांदरबल से लापता। और जानिएगा जुनैद आजम मुत्तू मेयर श्रीनगर के ओहदे से हाथ धो बैठा। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से 380 अफराद की मौत के बाद इससे हलाक होने वालों की तादाद 10,000 के करीब हो गई है। इस अरसे के दौरान इन्फेक्शन के 10,667 नए मामले सामने आए, जबकि 10,215 मरीज इस वायरस से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए। सेहत और मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल के रोज़ जारी किए गए अहदा व शुमारी के मुताबिक नए केसों के साथ मुतासरीन अफराद की तादाद बढ़कर 3,43,091 हो गई है। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां में मंगल के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के तलाशी ऑपरेशन के दौरान हुए एक मुसल्लह झड़प में 3 जंगजू हलाक हो गए। वज़ारत दिफा के तर्जमान कर्नल राजेश ने बताया कि शोपियां के तरकुआं गांव में जंगजू के छुपे होने की इत्तला मिलने के बाद फ़ौज के 44 RR, CRPF और SOG ने मुश्तरका तौर पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान जंगजू के साथ राब्ता हुआ, जिसके बाद तारफीन में गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के इस तबादले में 3 जंगजू हलाक हो गए। पुलिस ने भी तरकुआं गांव में 3 जंगजू के मारे जाने की तस्दीक की। एक रिपोर्ट के मुताबिक महलूका जंगजू की शिनाख्त जुबैर अहमद वानी साकिन तरकुआं गांव, कामरान ज़ुहर मनास साकिन शाहाबाद ख्रू और मुनीबुल इस्लाम साकिन सोगू शोपियान के तौर पर हुई है। तीनों हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक जुबैर अहमद वानी 27 जून 2017, मुनीबुल इस्लाम 10 जून 2019 और कामरान ज़ुहर मनास 2 मार्च 2019 से सरगर्म थे। ज़िला शोपियां में मज़ीद 3 जंगजू की हलाकत के साथ वादी कश्मीर में रवां बरस अब तक हलाक किए जाने वाले जंगजू की तादाद बढ़कर 103 हो गई है। इनमें से करीब 73 जंगजू कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हलाक किए गए। लद्दाख में गुज़िश्ता महीने के 5 तारीख से हालात कशीदा बने हुए हैं। चीन लगातार भारत और चीन के दरमियान सरहद पर तैनात सिपाहियों की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ असला और बारूद इकट्ठा कर रहा है। लद्दाख में भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज के दरमियान होने वाले ताज़ा तरीन तसादुम में एक फ़ौजी अफसर समेत 3 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए हैं। पेश है इस हवाले से इनामुल हक की ये रिपोर्ट। लद्दाख में गुज़िश्ता महीने की 5 तारीख से हालात कशीदा बने हुए हैं। चीन लगातार भारत और चीन के दरमियान सरहद पर तैनात सिपाहियों की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ असला और बारूद इकट्ठा कर रहा है। लद्दाख में भारतीय फौज और चीनी फौज के दरमियान होने वाले ताजा तरीन तसादुम में एक फौजी अफसर समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा है कि गलवान वादी में तनाव कम करने के इकदामात के दरमियान भारत और चीन की अफवाज के दरमियान आमना सामना हुआ है, जिसमें एक फौजी अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हो गए हैं। बयान में बताया गया कि दोनों ममालिक के सीनियर अफसरान हालात पर नजर बनाए हुए हैं और तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। तहम बाद में फौज की जानिब से एक और बयान में कहा गया कि दोनों तरफ हलाकतें हुई हैं। इस दरमियान चीनी वज़रात ख़ारजा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हालात को मजीद पेचीदा बनाने के लिए कोई एकतरफा कार्रवाई करने से गुरेज करें। कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर में ज़िला कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंगल की सुबह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। ताहम किसी भी जानिब किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। मज़ीद तफसीलात के साथ करना से ताहिर कुद्दूस।
सरहदी तहसील करना में पाक फौज की कंट्रोल लाइन के साथ फायरिंग का तबादला। भारत और पाकिस्तान की फौजों ने शुमाली कश्मीर की जिला कुपवाड़ा के सरहदी तहसील करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मंगल के रोज सुबह के अवकात में फायरिंग का तबादला किया। अहदेदारों ने खबर एजेंसी को बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने टंगडार सेक्टर में बला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सहारा लिया और मार्टर और दीगर असलाह के साथ हिंदुस्तानी फौज की अगली चौकियों को निशाना बनाया। दरियासना दफा के तर्जमान कर्नल रजेश ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ने सुबह सवेरे टंगडार सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। इस हवाले से अभी तक कोई जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुदूस। मुख्तलिफ पीजी प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से किए जाने वाले एंट्री टेस्ट के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें और जाली खबरों को दूर करते हुए यूनिवर्सिटी ने दरख्वास्त की है कि वो ऐसी अफवाहों पर कोई तवज्जो न दे। पेश है इस हवाले से जामिन पीरज़ादा की ये रिपोर्ट। मुख्तलिफ पीजी प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से किए जाने वाले एंट्री टेस्ट के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहों और जाली खबरों को दूर करते हुए यूनिवर्सिटी ने दरख्वास्त की कि वो ऐसी अफवाहों पर कोई तवज्जो न दे। एक बयान में यूनिवर्सिटी हुक्काम ने इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए इसे झूठी खबरें और इंतहाई शरारती करार दिया। मंगल को यहाँ जारी एक वजाहत में कश्मीर यूनिवर्सिटी हुक्काम ने कहा कि मुख्तलिफ पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले इम्तहानात लेने का फ़ैसला हुकूमत और मकामी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा सेहत के जारी करदा मशवरों के मुताबिक ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद में लिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है और हम पीजी के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इन अफवाहों पर कोई ध्यान न दे। मज़ीद बयान में मास प्रमोशन के बारे में तासरात की तरदीद करते हुए कहा गया है कि मुख्तलिफ यूजी और पीजी कोर्सेज करने वाले तलबा को कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर से जामिन पीरज़ादा की रिपोर्ट। जुनैद मत्तू को मंगल के रोज़ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे से हटाया गया। पेश है इस हवाले से आरिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। जुनैद मुत्तू को मंगल के रोज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे से हटाया गया। इतलात के मुताबिक जुनैद के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के दौरान जुनैद के खिलाफ 42 वोट पड़े। जुनैद मुत्तू ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हैसियत से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का इंतखाब जीता था। इन्होंने एक ट्वीट करते हुए अपनी हार तस्लीम की। उनका कहना था, मेरे खिलाफ 42 वोट पड़े जबकि 70 रुकनी एसएमसी में कांग्रेस के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। याद रहे कि जुनैद के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कुछ रोज कबल पेश की गई थी जिस पर वोटिंग आज तय थी। कश्मीर क्राउन न्यूज डेस्क के लिए आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। श्रीनगर का एक नौजवान जो एक ट्रैकिंग ग्रुप में शामिल था वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले में गंगबल के मुकाम से लापता हुआ है। पेश है इस हवाले से साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। शहर श्रीनगर का एक नौजवान जो अपने कई साथियों के हमरा वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के गंगबल इलाके में ट्रैकिंग के लिए गया था, वहां से लापता हो गया। इतलात के मुताबिक वादी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 ट्रैकर इतवार के रोज़ गंगबल गांदरबल ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, जिनमें से 4 वापस अपने घर पहुंच गए। ताहम हिलाल अहमद डार साकिना बेमना श्रीनगर तब से अभी तक लापता हैं। मज़कूर नौजवान के घरेलू ज़राए के मुताबिक उन्होंने कंगन पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने ज़राए को बताया कि एक पुलिस पार्टी को लापता नौजवान की तलाश के लिए मुतहरिक किया गया है। इसके अलावा सिविल इंतज़ामिया की तरफ से भी लापता नौजवान की तलाश का सिलसिला अभी जारी है। कश्मीर क्राउन के लिए मैं गांदरबल से साबिक अली साबिक। कुपवाड़ा क्रालपुरा के दर्दपुरा इलाके के लोग PMGSY के काम से परेशान हैं। पेश है कुपवाड़ा से इरफान मलिक की ये रिपोर्ट।
ضلع کپواڑہ کے دردپورہ علاقے کے لوگوں نے PMGSY کے خلاف احتجاج کیا۔ علاقے کے لوگوں نے محکمے پر دھوکے کا الزام لگایا۔ PMGSY کے تحت چل رہے روڈ پروجیکٹ میں مقامی نالے سے باجری لا کر سڑک تعمیر کی جا رہی ہے، جسے علاقے کے لوگوں نے محکمہ اور ٹھیکیدار کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ کچھ مہینے پہلے بھی اسی محکمے نے پروٹیکشن بنڈ تعمیر کیے تھے جو ابھی کھنڈر میں تبدیل ہوئے ہیں اور لوگ اسے پریشان ہو چکے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں نے PMGSY کے ایکشن کپواڑہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ عرفان ملک، کشمیر کراؤن، کپواڑہ۔ 7 ماہ بعد مغل روڈ تازہ پھلوں کی فروخت کے لیے کھول دیا گیا۔ پیش ہے اس حوالے سے راہل گنائی کی یہ رپورٹ۔ 7 ماہ کے بعد آج صوبائی کمشنر کشمیر کے تحریری حکم کے مطابق مغل روڈ کو تازہ پھلوں کی فروخت کے لیے کھول دیا گیا۔ یاد رہے، مغل روڈ جموں کشمیر کو جوڑنے والی ایک متبادل سڑک ہے جو کہ شوپیان سے پونچھ اور راجوری سے ہوتے ہوئے جموں و ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ جڑی ہے، جس پر آج تحریری حکم نامے کے مطابق پھلوں سے لدے ٹرک چلتے نظر آئے۔ یاد رہے، موسمی پھلوں کے لیے صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک یہ سڑک کھلی رہے گی، جس پر صرف ٹرک چلیں گے۔ مسافر گاڑیاں و باقی تمام ٹریفک فی الحال بند رہے گی۔ ضلع راجوری و ضلع پونچھ بفلیاز تک سڑک کی خستہ حالی پر عوام نے مرکزی حکومت سے مانگ کی ہے کہ طویل عرصہ کے بعد بھی سڑک پر کام نہیں ہوا۔ مغل روڈ کا درجہ ملنے کے بعد بھی یہ سڑک خستہ حالی کا شکار ہے۔ کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے حاجی مقبول نے بتایا کہ عوام نے بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیے اور افسران نے بہت بار یقین دہانی بھی کروائی، لیکن مغل روڈ راجوری سے بفلیاز تک جو ہے وہ نالے کی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس لیے اب عوام مرکز سے مداخلت کی اپیل کر رہی ہے۔ راہل گنائی، کشمیر کراؤن، راجوری۔ کشمیر آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔